हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉपर्स एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम सीडीपी के टॉप 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस है, पिछली बार प्रश्नों में नहीं आया हुआ है। तो आप लोग देखिए, पहला प्रश्न है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन है आपके सामने, व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी या व्यवहारवादी। तो देखिए दो दो बार हो गया है ए और डी, तो उत्तर जो है ए है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला बड़े अक्षरों में लिखना, दूसरा अच्छी लिखावट, तीसरा लेखन में स्पष्टता या चौथा छोटे अक्षरों में लिखना। तो इसका सही उत्तर है अच्छी लिखावट। माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे पे चलते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये किसका कथन है? ईएल किलपैट्रिक का, थॉर्नडाइक का, स्किनर का या स्टेनले हॉल का? तो इसका सही उत्तर है स्टेनले हॉल। बिग व हेड डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या बाल्यावस्था? तो ये किशोरावस्था है, जो बिग व हेड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? स्टेनले हॉल ने, पैट्रिक पावलोव ने, कैम्स ने या शिलर ने? तो पैट्रिक पावलोव ने अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था? सही उत्तर है बाल्यावस्था में। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। सामाजिक, संदर्भगत, अनुभाविक या अव्यवभूत? तो ये सामाजिक के अतिरिक्त बाकी सभी बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया है। संदर्भगत, अनुभाविक, अव्यवभूत। 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था? थोड़ा सा डाउट है, फिर भी देख लीजिएगा। शैशवावस्था इसमें राइट दिखा रहा है। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? हरलॉक, सुकरात, क्रोगमैन या सोरेनसन? तो सुकरात जो है, सॉक्रेट्स इंग्लिश में, मनोवैज्ञानिक नहीं है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता, पर्यावरण, होम्योस्टेटिस या जीन? तो अनुवांशिकता कहा जाता है। कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है? इससे रिलेटेड हमेशा प्रश्न बनते हैं। ये जो पियाजे के चारों सिद्धांत हैं जो इनको दिया गया है, ये इसमें से हमेशा एक या दो प्रश्न हमेशा आएंगे। ये लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर है, क्या है आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है 11 वर्ष से अधिक, दूसरा 7 से 11, तीसरा 2 से 7 या जन्म से 24 माह। तो 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। डैश बीजावस्था कहा गया है? 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 या जन्मजात? तो बीजावस्था 0 से 2 सप्ताह को कहा गया। 13 प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया माध्यम के से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था? 6 में, 2004 में, 2003 में या 2001 में? तो 2004 में शुरू किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, प्रक्रिया माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? वाटसन ने किया है, स्टेनले हॉल ने किया है, जेम्स सली ने किया या पेस्टोलॉजी ने किया? तो पेस्टोलॉजी ने किया है। किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? 10 से 14 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 12 से 19 वर्ष या 15 से 20 वर्ष? देखिए कंफ्यूज कर रहा है, 15 से 20 वर्ष और 12 से 19 वर्ष, कहीं कहीं पे 14 से कुछ देता है, तो आप ये 12 से 19 वर्ष लगाएंगे। स्तरीय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ये यूनिक प्रश्न है। स्तरीय शिक्षा के लिए वो पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया, 1998। ये यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये देखिए मिस प्रिंट हुआ है। डिसलेक्सिया क्या है? लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता या पढ़ने की। तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपका रहता है पढ़ने की क्षमता। ये इतना आप याद कर लीजिए, पढ़ने की क्षमता। कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? मानसिक विकास में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता, ये भी होता है। दूसरों पर निर्भरता, ये भी होता है। नैतिकता का होना, नैतिक बच्चों में कहाँ होता है? ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। डैश तथा डैश के विशिष्ट अन्योन्यक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। खोज, पोषण, स्थिरता, परिवर्तन, चुनौतियां, सीमाएं या वंशानुक्रम में परिवर्तन। वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अनोख्या परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। लास्ट प्रश्न, टॉप 20 क्वेश्चन का ये लास्ट प्रश्न है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? अभिवृत्ति, असुरक्षा, रुचियाँ या आवश्यकताएं। तो इसका उत्तर है आवश्यकताएं। गलत हो गया ये, असुरक्षा, सॉरी मिस्टेक हो गया, असुरक्षा है। तो ठीक है, आप लोग ये फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो असुरक्षा। ठीक है, आपका ये 20 प्रश्न कंप्लीट हुआ। थैंक यू।